कल भी हम लोग किए थे मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आज भी हम लोग मतलब क्या करें सर आपका इक्वेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात समझिए, आपको हम ये बताए थे कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन तो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस खुद है, हाँ, और एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस है ना। हाँ, और एक स्ट्रेट लाइन क्या सर आपका वो लाइन जो मतलब क्या सर आपका एक्स के पैरेलल है, और एक स्ट्रेट लाइन वो है जो मतलब क्या सर आपका वाई के मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। हाँ, तो जो चीज़ जिसको डिफ़ाइन करता है, मतलब उसमें हर चीज़ अगर बदल जाए लेकिन वो चीज़ मतलब क्या सर आपका ना बदले, वो चीज़ क्या होता है सर आपका उस चीज़ का डेफिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो बन रहा है कौन सा पॉइंट से, हर पॉइंट से बन रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट अगर हम चूज़ करते हैं इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट अगर चूज़ करते हैं इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट अगर चूज़ करते हैं इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट अगर चूज़ करते हैं इसका भी एक कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट चूज़ करते हैं इसका भी एक कोऑर्डिनेट, बल्कि जितना सारा पॉइंट है सारे का चूज़ करेंगे, सारा का मतलब क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा। हाँ सर। और सारा का मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो जो भी पॉइंट अगर मतलब जो है ना एक्स एक्सिस में अगर है, मान लीजिए पॉइंट जो भी मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में है, तो उसको पॉइंट जो है मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में है, उसको अगर हम मतलब क्या करेंगे सर आपका बनाएंगे ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मतलब क्या सर आपका चेंज करता रहेगा, मतलब जैसे यहाँ चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, लेकिन सारा का सारा पॉइंट का मतलब वाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपका ज़ीरो रहेगा। तो एक्स एक्सिस को डिफाइन करने वाला चीज़ जो बन गया वो मतलब क्या बन गया सर आपका, एक्स एक्सिस को डिफाइन करने वाली चीज़ ये बन गया कि मतलब जो है ना सर आपका वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ज़ीरो। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? हाँ सर। अब ये बात जब मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, तो अब सोचिए कि वाई एक्सिस को डिफाइन करने वाली चीज़ मतलब क्या होगा। देखिए कोई, हाँ जब बात समझ लीजिए कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव अप जब करेगा वाई एक्सिस में कोई पॉइंट, तो मतलब क्या है ना सर आपको उसमें वाई का वैल्यू चेंज करता रहेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका एक्स का वैल्यू हमेशा मतलब क्या सर आपका ज़ीरो रहेगा। तो वहाँ डिफाइनिंग फैक्टर जो बन गया वो मतलब क्या बन गया सर आपका एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स एक्सिस के जो डेफिनेशन था वो मतलब क्या था आपका वाई इक्वल्स टू ज़ीरो था, और वाई एक्सिस के लिए मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब वो लाइन के बारे में सोचिए जो लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। तो इसमें y का वैल्यू ज़ीरो है ऐसा तो नहीं है, लेकिन y का एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अपने आप को मतलब क्या सर आपको इस लाइन में मतलब क्या कर रहा है सर आपका मेंटेन मतलब क्या कर रहा है सर आपका कर रहा है, ये सॉरी गलती हो गया, जो अपने आप को इस लाइन में मतलब क्या कर रहा है सर आपका मेंटेन कर रहा है। हाँ सर। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आना, मुश्किल हो जाएगा निकालना हो जाएगा मुश्किल, तो उसको मतलब क्या करते सर आपको अंडू करके निकाल लेते हैं फिर, ठीक है। हाँ। तो अब एक बात यहाँ पे ध्यान से ये समझिए, या एक काम करते पहले, तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, तो हम एक काम करते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस को ही बाहर निकाल लेते हैं। मतलब आप देखिए ये मतलब क्या कांस्टेंट डिस्टेंस है, हाँ। ठीक है। तो आप मतलब क्या ना वाई एक्सिस में, सॉरी ये एक मतलब क्या कांस्टेंट मतलब क्या डिस्टेंस है ना। हाँ सर। तो देखिए ये मिस्टेक हो गया, रुकिए पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो छोटा है पतला है इसलिए शायद। नहीं होगा, हटाइए इसको कैंसिल करते हैं। तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस जो है ना वही डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका घूमता रहेगा, पॉइंट घूमता रहेगा। तो यहाँ पे क्या सर आपको कांस्टेंट डिस्टेंस जो उसका एक्स एक्सिस आता है वही मतलब क्या उसका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका बन जा रहा है। तो मान लीजिए अगर वो क्या सर आपका 2 है, तो हमेशा इसका मतलब क्या सर आपका वाई 2 रह रहा है, बस क्या हो रहा है सर आपका एक्स मतलब क्या कर रहा है सर आपको चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू बी। ये बात समझ में सर आपका ना। और b का मतलब क्या है सर आपको बताइए, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वही है, क्योंकि हर अगर मान लीजिए b 2 है तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स 2 2 2 2 2 2 2 2 2 रहेगा। अगर ये पैरेलल लाइन के बारे में बात करें जो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। उसी तरह एक लाइन हो सकता है जो मतलब क्या हो सकता है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल हो, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन मतलब क्या सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या पैरेलल है, तो उसमें मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, यानी क्या सर आपका एक्स वैल्यू मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए उस लाइन का डेफिनेशन मतलब क्या बन जा रहा है, जैसे इसलिए उस लाइन जैसे मान लीजिए ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है ना,
तो मान लीजिए अगर ये ए है तो उसका मतलब जो है ना डेफिनेशन क्या बन जा रहा है सर आपका x इक्वल्स टू ए। x इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये सारा बात हो गया। अगर x एक्सिस है तो उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस है उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल टू 0। अगर मतलब क्या है सर आपका कोई ऐसा लाइन है जो मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू b। हाँ। और कोई ऐसा लाइन है जो मतलब क्या है सर आपका कोई ऐसा लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू b, जो कि उसका x एक्सिस से हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस है। और कोई ऐसा लाइन है जो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू a, जो कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है y एक्सिस से। ये बात समझ में आया सर आपका? हाँ सर। अब उसके अलावा ऐसा लाइन हो सकता है जो मतलब क्या है सर आपका दोनों के मतलब क्या है सर आपका बीच में आए और 0 से बड़ा और मतलब क्या है सर आपका 90 से मतलब क्या है सर आपका छोटा एंगल बनाए, जो कि x एक्सिस और वो लाइन जो मतलब क्या था x एक्सिस से पैरेलल था, वो जो थीटा बनाया था, एंगल बनाया था, वो मतलब क्या था आपका 0 डिग्री था। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका y एक्सिस और वो लाइन जो y एक्सिस से मतलब क्या था पैरेलल था, वो क्या बनाया था सर आपका 90 डिग्री बनाया था थीटा। तो थीटा मतलब क्या बनाया था आपका 90 डिग्री बनाया था। तो ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या होता है ना सर आपका, जो भी लाइन x एक्सिस के साथ 0 से बड़ा और 90 छोटा एंगल बना रहा है वो मतलब क्या है सर आपका ऑब्लिक लाइन मतलब क्या है सर आपका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है सर आपका ऑब्लिक लाइन के बारे में मतलब क्या करें सर आपका बात कह रहे हैं। हाँ ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? हाँ सर। तो इस बात में कोई डिफिकल्टी का नहीं, तो आगे हम लोग क्या करते हैं सर आपका आते हैं। तो ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या सर आपका 3 फॉर्म है। उसके एक्सप्लेनेशन कल आपको हम दे चुके थे, तो फिर से उसका एक्सप्लेनेशन हम क्या करें सर आपको नहीं दे रहे। अगर एक्सप्लेनेशन देखना हो तो वो वीडियो मतलब क्या देख सकते हैं। एक है y इक्वल्स टू mx प्लस मतलब क्या सर आपका c, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m मतलब क्या सर आपका स्लोप है और y मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट है। और x के बारे में तो आपको बताया था कि x जनरल x है और y मतलब क्या सर आपका जनरल मतलब क्या सर आपका y है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? हाँ सर। है ना? हाँ। तो ये क्लियर है। अब आ जाइए, उसके बाद जो फॉर्म है वो फॉर्म का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें क्या है सर आपका y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। इसमें एक जनरल y जिसकी जगह y की जगह y लिखा जाता है, x की x लिखा जाता है। और ये एक पॉइंट जो हमको नोन था उसका मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट और उसका मतलब क्या है सर y कोऑर्डिनेट। तो ये इस फॉर्म का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ। ये फॉर्म जो था इसका नाम था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये फॉर्म का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका x सब 1 y सब 1, है ना? और स्लोप है तो इसलिए मतलब क्या सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या सर आपका है। हाँ सर। और फिर मतलब क्या आता है सर आपका y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका y सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस x सब 1। तो इसका नाम मतलब क्या सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये सब का एक्सप्लेनेशन दे चुके थे आपको उसमें कि मतलब इंटरसेप्ट और स्लोप मिलके किस तरह लॉक कर रहा है। यहाँ पे स्लोप और ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिलके किस तरह मतलब लॉक कर रहा है, और यहाँ पे 2 पॉइंट मिलके मतलब किस तरह लॉक कर रहा है। स्लोप का आपको बताया था ना कि स्लोप को ग्रेडियंट भी मतलब क्या होता है सर आपका कहा जाता है। हाँ सर। ठीक है ना? और क्योंकि आप रिफ्लेक्शन करते हुए हैं, डिस्टेंस फार्मूला करते हुए हैं, तो आपको पता है कि मतलब जो है ना y सब 2 माइनस वाई सब 1 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और x सब 2 माइनस x सब 1 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली में क्या है परपेंडिकुलर वाई फेस है, तो ये भी स्लोप का मतलब क्या होता है वैल्यू होता है। और मतलब क्या होता है सर आपका tan थीटा भी मतलब क्या होता है सर आपका स्लोप का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो ये सारी चीज़ जब पता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका आते हैं और आके मतलब क्या सिंपली सम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा ध्यान से सुनिए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन है मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री। तो अगर इंक्लिनेशन मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है तो मतलब क्या सर आपका थीटा जो है 60 डिग्री है, और स्लोप क्या होता है सर आपका tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वाले मतलब क्या होता है √3 होता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका स्लोप जो है वो मतलब क्या सर आपका √3 के बराबर है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है जो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है और जो कहाँ से पास कर रहा है सर आपका 3, -5 से पास कर रहा है। ओके, 3 मतलब
मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये मतलब क्या सर आपका 3 है। हाँ अब -5 का मतलब क्या सर आपका समवेयर हियर मतलब क्या करेगा सर आपका लाई करेगा, और वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल मतलब क्या सर आपका है, तो वो पॉइंट मतलब क्या यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है सर, ना। हाँ। तो वो है 3, -5। -5 तो हमको ये सब कुछ नहीं पता कि लाइन वहाँ पे कहाँ पे था नहीं था, हमको बस एक पॉइंट के बारे में मतलब क्या सर आपको इन्फॉर्मेशन है। हाँ सर, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ और ये इन्फॉर्मेशन है कि वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस मतलब क्या सर पैरेलल मतलब क्या सर आपका है, तो ये जो लाइन है उसका मतलब क्या करना है सर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। हाँ तो अब एक बात हमको आप ये बताइए, जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल था उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसका डेफिनेशन होता है y इक्वल्स टू बी। बी है। तो इस लाइन के बारे में क्या खासियत है कि सारा का मतलब क्या है सर आपका y कोऑर्डिनेट -5 ही रहेगा ना। हाँ तो सिंपली इसका इक्वेशन क्या आ चुका सर आपका y इक्वल्स टू -5। 5 हाँ सर। अब वो -5 को उस तरफ अगर ले जाएंगे तो y + 5 इक्वल्स मतलब क्या 0, उस लाइन का मतलब क्या सर आपका इक्वेशन हो गया, ओके ठीक है। अब आगे आइए है क्या यहाँ पे देखते हैं। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन मतलब क्या 45 डिग्री। इंक्लिनेशन अगर मतलब क्या सर आपका 45 डिग्री है, यानी थीटा मतलब क्या 45 डिग्री है, यानी टैन थीटा मतलब क्या टैन 45 डिग्री जो है स्लोप है, यानी कि स्लोप मतलब क्या सर आपका 1 है, 1 है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन 45 डिग्री एंड हुज वाई इंटरसेप्ट इज मतलब क्या सर आपका -3। अब वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या सर आपका सी मतलब क्या सर आपका -3 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस मतलब क्या सर आपका c, तो ये तो जनरल y था, और x का m का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1, x का वैल्यू मतलब ये तो जनरल x है, ठीक है। हाँ, हाँ। अब c का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3, -3 मतलब क्या डाल दिए, तो y इक्वल्स टू x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3। तो अगर प्रॉपर्ली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका प्लस नहीं x माइनस मतलब क्या है सर आपका y -3 इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस वाई -3 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0, इक्वेशन आ गया। ओके, समझ में आया बात क्या आप लेना। अब क्या बोला है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है, वो क्या है सर आपका 3x है माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y है -7 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0 है। और क्या क्या निकालने बोला है, नंबर 1 निकालने बोला है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ओके। नंबर 2 मतलब क्या निकालने बोला है द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ओके। नंबर 3 मतलब क्या निकालने बोला है सर आपका द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ओके। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे वाई लाइन को काटता है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है स्लोप ही होता है, और कुछ तो नहीं होता है ना। तो ये इक्वेशन को लिखते हैं, ये इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लाने से काम हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लाने से आपको स्लोप भी मिल जाएगा, और आपको मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट भी मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y -7 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। फिर क्या लिखा सर आपका 3x लिखा माइनस मतलब क्या लिखा 7 लिखा इक्वल्स टू क्या लिखा आपका 3y लिखा। अब y को तो आइसोलेट करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, बोथ साइड इक्वेशन बाई 3। फर्स्ट टर्म को 3 से डिवाइड किया x आया, सेकंड टर्म को 3 से डिवाइड किया तो मतलब क्या सर आपका -7/3 आया, थर्ड टर्म इसको 3 से डिवाइड किया इस साइड को, तो मतलब क्या आ चुका आपका y आ चुका, ठीक है। तो फिर y इक्वल्स टू x माइनस मतलब क्या है सर आपका, तो चलिए x का जो पार्टनर होता है वो मतलब क्या होता है स्लोप होता है, तो m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1, क्योंकि x का पार्टनर मतलब क्या है सर आपका 1, और c इक्वल्स टू क्या है नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 7/3 है। अब इंक्लिनेशन निकालने बोला मतलब थीटा निकालने बोला, तो स्लोप तो tan थीटा के भी बराबर होता है ना, तो यहाँ पे tan थीटा मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो आप सोचेंगे tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 डिग्री होता है, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो इंक्लिनेशन क्या है सर आपका 45 डिग्री, तो सब आंसर मिल गया। हाँ सर। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री, वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या है सर आपका -7/3 डिग्री नहीं -7/3। तो ये सारा काम हो गया। अब आगे आगे क्या बोला है देखते हैं। देखिए बोला क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,3। तो एक पॉइंट दिया है, जो पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 1,3 है, और जिस लाइन के बारे में बात हो रहा है ना वो लाइन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ये नहीं है हम तो अलग कर रहे हैं, जिस लाइन के बारे में बात कर रहा है वो लाइन मतलब क्या हो रहा है सर आपके इस पॉइंट के थ्रू होते हुए जा रहा है। अब इस पॉइंट के थ्रू कैसे होते हुए आ रहा है हमको नहीं पता, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, बस अभी हमको कुछ भी मतलब क्या है सर आपको पता नहीं है, बस ये पता है कि एक लाइन इस पॉइंट के थ्रू होते हुए मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द वाई एक्सिस। चलिए वेरी गुड। तो मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और मेरे पास क्या है सर आपका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है सर आपका 5 है। जब तक अदरवाइज मेंशन ना किया जाए
वाई इंटरसेप्ट ही माना जाता है, और यहाँ तो मेंशन कर ही दिया है तो यहाँ तो वाई इंटरसेप्ट ही मानेंगे। बात समझ में आ सर आपका ना, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट मतलब होता है 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो कौन सा यूज़ करेंगे। देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका c, ये कौन सा फॉर्म था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप तो है नहीं मेरे पास। हाँ। और y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू क्या सर आपका m इंटू एक्स माइनस एक्स सब 1, ये मतलब क्या था आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म था, तो मेरे पास वही तो नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, लेकिन स्लोप तो मेरे पास यहाँ भी नहीं है। तो एक चीज़ समझिए जो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जहाँ पे y को कट कर रहा है लाइन वो मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट है, और जहाँ पे x को कट कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका x इंटरसेप्ट है। अब x इंटरसेप्ट में हमको नहीं पता y क्या होगा, लेकिन x तो ज़ीरो होने वाला है, समझिए y x, समझ रहे बात क्या बोले ना। और y इंटरसेप्ट हमको नहीं पता कि मतलब जो है y क्या होगा, लेकिन x तो मतलब क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ भी दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो हमको स्लोप, अगर स्लोप पता होता तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल कर लेते, लेकिन स्लोप नहीं पता है ना, तो इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट की तरह नहीं, इंटरसेप्ट को मतलब क्या पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इंटरसेप्ट को अगर हम पॉइंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 0,5 हो जाएगा। 0,5। और क्यों आपको समझ में आया ना। तो यहाँ पे जो फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये भी नहीं है और वो ये भी नहीं है, तो वो मतलब क्या सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म होता है क्या सर आपका y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू वाई सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस एक्स सब 1 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1। ये समझ में आया ना सर आपका जनरल y। अच्छा डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा, हम एक काम करते हैं डिसाइड कर लेते हैं। 1,3 है 0,5 है, 1,3 एक पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0, मतलब क्या सर आपका 5 है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2.2, y सब 1 यानी 3, उसके बाद क्या y सब 2 तो यानी क्या सर आपका 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, x सब 2 माइनस x सब 1 यानी क्या सर आपका 1 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका x माइनस x सब 1 यानी कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्लियर है। तो हो चुका आपका y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका सिंपली, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, यहाँ पे x है माइनस मतलब क्या सर आपका 1 है, तो हो गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे लिखा आपका 2x माइनस मतलब क्या लिखा आपका y, पॉजिटिव 3 हो जाएगा तो बचेगा क्या सर आपका सिर्फ 1 ना, उधर जाने के बाद तो हो गया 0। तो 2x माइनस y प्लस मतलब क्या सर आपका 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बन गया। हाँ। इक्वेशन किससे बना आपका 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना, तो चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। हाँ। सर उससे आप परेशान मत होइएगा, उसको सिर्फ लाएगा तो मतलब वही बात है और कोई बात नहीं है क्या। हाँ है, कुछ मान लो केयर ग्राउंड के होंगे तो मतलब समझता आप कौन सा समझ के तो आगे आ जाइए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ -2। तो स्लोप जब -2 बोल दिया तो मतलब क्या सर आपका -2 है, ठीक है। विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मतलब क्या सर आपका 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो अगर x एक्सिस को बोला है क्या सर आपका 3 यूनिट के बाद का आता है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन में मतलब क्या सर आपका -3 है, 3 मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन x एक्सिस जब कट करा तो वहाँ पे y मतलब क्या सर आपका 0 है ना। तो एक्चुअली में क्या सर आपका -3, 0 का पॉइंट मतलब क्या सर आपका है, तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म था क्या, y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू m इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1, ठीक है। तो y माइनस वाई सब 1 मतलब क्या है सर आपका 0 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका m -2 इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1 जो कि मतलब क्या है सर आपका -3 है, मतलब -3 मतलब +3 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू -2x, फिर क्या है सर आपका -6 हो गया, तो 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0 हो गया। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं सर। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं। तो आप जो बोल रहे हैं वहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बना मेरा y एक्सिस, ठीक है, और ये बना मतलब मेरा क्या सर आपका x एक्सिस, मतलब जितना जगह लगे उसके हिसाब से बनाए हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x एक्सिस और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका y मतलब क्या सर आपका एक्सिस है, तो x डैश और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका y और यहाँ पे इस तरफ क्या जा रहा है सर आपका y डैश जा रहा है। हाँ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। हाँ। तो उसके बाद एक और लाइन बनाते हैं, यहाँ से मतलब क्या सर आपका लाइन बनाए जो सम में मतलब क्या सर आपका बना हुआ है, ठीक है।
और फिर एक और लाइन बनाते हैं जो इस तरह मतलब क्या सर आपका बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मतलब क्या सब कुछ ठीक है। तो इस लाइन का नाम मतलब बोला है ये है लाइन 1, ओके। और इस लाइन का नाम मतलब क्या बोला है सर आपका लाइन 2 है, ठीक है। बोला क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू 4। तो ये लाइन 1 है, लाइन 1 का इक्वेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू 4। पता है इसका मतलब क्या है? मतलब कि x इसका मतलब ये है, पैरेलल, इसका मतलब ये है ना, कहाँ गए, सॉरी, इसका मतलब ये है ना सर आपका कि यहाँ तो x चेंज करता रहेगा लेकिन y हमेशा 4 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 ही रहेगा। हाँ सर। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। तो लाइन 1 के बारे में क्या बताया कि लाइन 1 का डेफिनेशन ये है कि y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 4। हाँ। ठीक है। तो पता अच्छा बात क्या है? क्या सर? अच्छा बात ये है ना सर आपका कि यहाँ पे देखिए लाइन 1 और लाइन 2 मतलब क्या और इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ ये मतलब क्या सर आपका 4 ही है ना। हाँ। समझ के बात क्या बोले, अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 है तो आगे आ जाइए, y इक्वल्स टू 4, ओके। बताया ये है कि राइट द स्लोप ऑफ लाइन 2 इफ लाइन 2 इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, ओके। तो एंगल O मतलब क्या होता है, ओरिजिन जो होता है, असल में सही से नहीं बनाए, वो अच्छे से सही से बनाते तो मतलब क्या होता है सर आपका ये बाइसेक्ट करता तो ये पूरा तो 90 डिग्री है। हाँ। तो ये मतलब क्या 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ। पूरा जब 90 डिग्री ये वाला पार्ट मतलब क्या 45 डिग्री अगर हो जाएगा, तो 45 डिग्री अगर हो जाएगा तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। जब tan 45 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, और लाइन 2 का मतलब यहाँ का वैल्यू मतलब क्या था आपका 4 था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, तो मतलब क्या है सर आपका ये भी 4 होगा। यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर आपका 4,4 हो जाएगा। 4,4, ठीक है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब बोला क्या सर आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइन 2। एकदम हलवा फलेरा बात है, बताइए क्यों? जब आपको पॉइंट मिल चुका और जब स्लोप आपके पास है लाइन 2 का, तो आप तो इक्वेशन निकाल ही सकते हैं ना। हाँ सर। स्लोप क्या है सर आपका, स्लोप है लाइन 2 का, सॉरी स्लोप लाइन 2 का मतलब क्या है सर आपको बताइए 1 है, और पॉइंट ये पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है, लाइन 1 के लिए भी कॉमन, लाइन 2 के लिए मतलब क्या कॉमन है ना। तो पॉइंट मतलब क्या है सर आपका, पॉइंट है आपका 4 कॉमन मतलब क्या है सर आपका 4। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y सब 1 इक्वल्स टू क्या सर आपका m इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1। तो फिर वो क्या हो गया बताइए, y माइनस 4 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका 4 हो गया, ठीक है। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 4। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ओरिजिन सही पास करा था, तो कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। यहाँ पे x, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस वाई, ठीक है। अब पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 तो 0 के बराबर हो जाएगा ना, तो x माइनस वाई इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। हाँ सर समझे। तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? नहीं। हो गया। और कुछ पूछा है क्या? बोला क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2। अच्छा लाइन 2 तो हम फाइंड कर लिए, नो हाँ लाइन 2 फाइंड कर लिए। लाइन 1 ही बोलता तो भी मतलब क्या फाइंड कर लेते, लाइन 1 का स्लोप मतलब कितना होता सर आपका 0 होता। और इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत है क्या, इक्वेशन तो अलाइनमेंट को ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ सर समझा। समझे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, आगे बोला क्या है द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग P। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक पॉइंट है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका P है। हाँ सर। जिसका कोऑर्डिनेट है 6, K, और एक पॉइंट है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका Q है, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 1 माइनस 3K, मतलब क्या है सर आपका 3। और बोला उसके बारे में क्या है, अ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज़ मतलब क्या है सर आपका हाफ। तो स्लोप के बारे में क्या बताया, स्लोप मतलब क्या है सर आपका हाफ है। हाफ है हाँ। ओके। तो अब निकालने क्या बोला है, फाइंड आउट K, और क्या निकालने बोला है सर आपका मिड पॉइंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका PQ। ओके हाँ। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए स्लोप का वैल्यू कैसे आता है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी उसके अकॉर्डिंग y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, ऐसे ही स्लोप आता है ना। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं सर आपका ये वैल्यू भी यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है, ताकि हमको देखने में मतलब क्या हो सर आपका डिफ़िकल्टी ना हो। ये पॉइंट 1 बोल के उतार देते हैं, ठीक है ना।
और फिर क्या कहते हैं सर आपको ये वैल्यू भी उतार देते हैं 0.2 बोल के। 0.2 ही तो, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? नहीं सर। तो चलिए 0.2, और अब मतलब क्या कहते हैं सर आपको स्लोप का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो y सब 2 यानी कि 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका k, क्लियर है? हाँ। y माइनस मतलब y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 यानी 6 माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 6 माइनस k। नहीं 6 माइनस 1 माइनस 3 मतलब क्या है सर आपका k। ओके। ये मिलके मतलब क्या बनेगा सर आपका स्लोप बनेगा। सब Slope कुछ ठीक है ना? हाँ। हाँ सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक मतलब क्या सर आपका है। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा स्लोप तो बोला था हाफ है। स्लोप के बारे में क्या बताया था? स्लोप मतलब हाफ है, एन तो हाफ यहाँ पे गिवन है, तो ये सब मिल के मतलब किसके बराबर है सर आपका? हाफ के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। हाँ सर। तो लिखा 1/2 इक्वल्स टू क्या सर आपका 3 माइनस के, उसके बाद फिर क्या लिखा सर आपका 6 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 माइनस प्लस माइनस क्या हो चुका सर आपका माइनस माइनस प्लस 3 के हो चुका। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ सर। तो ये पॉजिटिव ये हो गया 5 ना, तो अल्टीमेटली ये जब मतलब क्या सर आपका 5 हुआ, यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका 5 लिखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई को सारा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 + 3 के हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो सारा को तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 माइनस 2 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 के और ये -2 के वहाँ जाएगा, +2 के मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 के, और ये 6 है, +5 वहाँ जाएगा तो जाएगा -6 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर आपका 1, तो के का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 5 है, ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पे के के बारे में मतलब क्या सर आपका 11 आया, तो क्या गलती हुआ देखते हैं। ओके 3 माइनस के, अच्छा सॉरी क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या गलती हुआ, पॉइंट फिर से लिखते हैं, पॉइंट फिर से लिख के काम करते हैं। देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो वो क्या है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये स्लोप हाफ है, हाँ। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि एक पॉइंट का नाम है मतलब क्या है सर आपका 6 के, और एक पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस 3 के, कॉमा मतलब क्या था आपका 3 था, तो गलती यहाँ पे हुआ था इनपुट करने में, ठीक है ना। तो स्लोप जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1, फॉर्मूला नहीं लिखे ना वहाँ, तो y सब 2 यहाँ पे है क्या 3 माइनस के, यहाँ तक ठीक था, और x सब 2 माइनस x सब 1, x सब 2 यहाँ पे है क्या, x सब 2 ये था, 2 की जगह 1 लिख देता, 1 की जगह 2 लिख देता, ये गलती था। तो 1 माइनस 3 के, फिर क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 हो जाएगा। अब ठीक है, पास में आया, क्या गलती था, तो ये हाफ तो ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस मतलब क्या के भी ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3 के होगा, और क्या होगा सर आपका -5 होगा, जगह इंटरचेंज हो गया था, गलती मतलब क्या था आपका यही था। तो -3 के -5, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 6 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 के हो गया, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये -3 को जब वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका +3 के, तो वहाँ बचा आपका के, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -6 आने के बाद हो जाएगा -11, तो के वाला मतलब क्या है सर आपका -11 आया, समझा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद बोला था क्या मिड पॉइंट निकालिए पी और क्यू का, कोई दिक्कत नहीं सर, पहले पी और क्यू का मिड पॉइंट निकालने से पहले ना पी और क्यू निकालना पड़ेगा। तो जब के का वैल्यू मतलब क्या था -11 था, तो पी आपका आ गया क्या सर आपका 6, -11, और जब क्यू का वैल्यू मतलब क्या था 1 माइनस 3 के था, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका -11, उसके बाद कॉमा मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा, समझ में आया ना। हाँ, तो फिर ये आपका 6 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 11, और ये क्या हो जा रहा है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 33 प्लस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 34 हो चुका ना। हाँ सर। 34 मतलब क्या है सर आपका 3, ठीक है। तो मिड पॉइंट आपको निकालना तो आता ही है ना, मतलब क्या है सर आपका x सब 1 प्लस x सब 2/2, तो यानी 40/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20, और ये -11 और मतलब क्या है सर आपका 3, दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -8 -8/2 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा -4, तो ये मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसलिए मतलब मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला करने के बाद ये चैप्टर किया जा रहा है, उससे पहले चैप्टर मतलब क्या सर आपका नहीं किया जा रहा है ना। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट पी से ही पास कर रहा है, पॉइंट क्यू से ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है। पॉइंट पी मतलब क्या है सर आपका 2, -5 है, पॉइंट क्यू जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4, मतलब क्या है सर आपका 3 है,
यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्लोप निकालने बोला, कितना अच्छा बात है। अगर स्लोप निकालने बोला, स्लोप मतलब क्या होता है, y सब 2 माइनस y सब 1, यानी कि 3 माइनस 5, यानी हो जाएगा आपका +5 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 4 माइनस 2। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो 8 5 2 करने से मतलब क्या होता है 4 आ जाता है। 4 आ जाता है। तो मतलब क्या है सर आपका, हमको स्लोप मिल गया। स्लोप मतलब क्या है सर आपका 4 है। ठीक है, स्लोप जब मिल गया 4 है, इक्वेशन बोला ना 2 पॉइंट से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब स्लोप मिले तो 2 पॉइंट का जमेला क्यों करेंगे। मेरे बात आप समझें क्या बोले? हाँ सर। तो फिर हो क्या जाएगा सर आपका y माइनस y सब 1 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका m इंटू एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। ठीक है, तो y लिखें, एक ही पॉइंट चूज़ करना है, चाहे तो ये पॉइंट चूज़ कर तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा, बाद में घर में करके देख सकते हो, दोनों से निकल जाएगा। आपको यकीन अगर नहीं होता है तो टेंशन में नहीं लेंगे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। कोई भी स्लोप को भी एक पॉइंट करेंगे फॉर्मूला मतलब निकल जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों निकल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका m इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1। ठीक है ना? हाँ सर। तो एक बार इस पॉइंट को डालते हैं, एक बार उस पॉइंट को डालते हैं, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाँ। ठीक है, तो इसका y मतलब क्या है, माइनस 5 करने से मतलब क्या सर +5 हो जाएगा। हाँ। m क्या है सर आपका 4 है, x लिखें और फिर मतलब क्या है -2। ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका y लिखें, फिर क्या हो जाएगा सर आपका -3। क्लियर है ना? हाँ सर। इक्वल्स टू m मतलब क्या था आपका 4 था, उसके बाद क्या है सर आपका x लिखें, माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ देखिए y + 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 8, और यहाँ पे क्या है सर आपका y -3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 16। ये बात समझ में आ सर आपका ना? हाँ सर। तो अब देखिए 4x अपनी जगह में रहा। ओके, हाँ। y वहाँ से यहाँ पे आया। ओके, ये देख +5 वहाँ पे चले गया तो क्या सर आपका -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका -13 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, यानी कि 4x माइनस y माइनस 13 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। ठीक है, ये देखिए 4x अपनी जगह में रहा, +y उधर गया तो मतलब क्या सर आपका -y हो गया। हाँ। ठीक है, ये -3y वहाँ जाएगा तो क्या +3y जाएगा तो मतलब क्या सर आप +3 हो जाएगा, सॉरी, तो हो जाएगा क्या सर आपका -13 इक्वल्स टू 0। तो आपको लेना कोई भी लीजिए, फ़र्क मतलब क्या होता है नहीं पड़ता है, दोनों से कोई एक पॉइंट चूज़ कर लीजिए, काम आपको मतलब क्या सर आपको हो, दोनों से इक्वेशन मतलब क्या सर आपका आ गया। 2 पॉइंट क्या, बल्कि आपके पास स्लोप अगर है ना और उस लाइन का कोई भी पॉइंट, मतलब 1 करोड़ पॉइंट उस लाइन में है, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट यही काम करेगा और आपको ये इक्वेशन बनाएगा, और कोई इक्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं बनाएगा। क्योंकि एक स्लोप और एक पॉइंट मिलके मतलब क्या करता है सर आपका लाइन को लॉक कर देता है, लाइन भाग नहीं सकता है फिर। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में, लेकिन शर्त ये है कि उसी पॉइंट लाइन से अगर आप उठाएं तो सारा का सारा पॉइंट इस स्लोप के साथ ये इक्वेशन बनाएगा। अच्छा सर। जो करके देखना आपका, करके मतलब क्या कीजिए देख लीजिए, देख ले। ठीक है, ये 2 पॉइंट नहीं, कोई भी पॉइंट, लेकिन शर्त यह है उसी लाइन से उठाया हुआ पॉइंट होना चाहिए, तब ये इक्वेशन बनाए ना, तो इक्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं बनाएगा। समझे सर? समझ गए बात क्या बोले ना? तो हो गया। तो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। जैसे x इंटरसेप्ट बोले ना तो आप लिख दीजिए 5,0। समझा? समझे बात क्या बोले ना? क्योंकि x इंटरसेप्ट में y का वाला मतलब क्या होता है 0 होता है। अब बोला कि आप पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4,-7। सर आप 2 पॉइंट जब मिल ही चुका है तो इक्वेशन तो बन ही जाएगा ना, उसके अलावा कुछ और कुछ बोला है क्या? नहीं। इतना आसान क्वेश्चन आया था 2009 में। समझ गए बात क्या बोले ना? समझा। कर लीजिएगा ना? कर दें? कर लेंगे। कर लीजिएगा ना? चलिएगा, आप कर लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है सर आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट ए बी। ओके, एकदम आसान है सर। देखिए, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका पॉइंट ए बी के थ्रू जा रहा है। पॉइंट ए मतलब क्या है सर आपका -1, मतलब क्या है सर आपका 3 है। पॉइंट बी जो है वो मतलब क्या है सर आपका 0, मतलब क्या है सर आपका 2 है। ठीक है, हेंस शो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और पॉइंट सी मतलब ये दोनों के साथ डील करके क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। हाँ। और फिर ये दिखाना पड़ेगा कोलिनियर है। कोलिनियर है, ठीक है। तो ए बी के साथ जब डील करिएगा तो आपका इक्वेशन आएगा x + y -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट जिसके बारे में बात करा सी उसी लाइन का हिस्सा है, यानी कि ए बी सी दोनों कोलिनियर है, तो फिर x और y के वैल्यू जब पुट करेंगे तो मतलब 0 आना चाहिए आंसर। 0 आना चाहिए। अगर आता है तो कोलिनियर है, नहीं आता तो कोलिनियर मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके। एकदम सिंपल बात। अच्छा। तो देखिए 1 + 1
-2 0 ही तो आएगा ना, और क्या आएगा, मतलब सी को लीनियर है। तो इक्वेशन बनने के बाद अगर किसी पॉइंट को चेक करने बोल रहा है तो उस पॉइंट का एक्स वाई, मतलब जनरल एक्स वाई की जगह वो एक्स वाई चले आएगा, और वो एक्स पे जाने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब क्या आंसर आपका उस लाइन का पार्ट है, नहीं तो मतलब क्या आंसर आपका उस लाइन का पार्ट, मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। नहीं है, ठीक है सर। एकदम समझ में आया बात क्या हाँ, लेना। तो ये नंबर 11 तक था, तो 11 तक का हर सम को मतलब क्या करेंगे सर, आपका 3 बार करेंगे, उसके बाद आगे सम आपको कराएंगे। ठीक है ठीक है सर। समझे बात क्या आप लेना। हाँ